साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज एक मुद्दा लगा हुआ है 29,000 का। आज सुनवाई होने वाली है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हमारे तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे वकील साहब जाएंगे। अभी हम ऑनलाइन में जुड़ जाएंगे। हम नहीं जा पाए हैं, कुछ कारण से नहीं जा पाए, और वो अच्छा रहता है क्योंकि हम जा करके जो हम जाते हैं वो अपने वकीलों पे खर्च कर दें। मेरा वकील खुश रहेगा, उसमें वो बहस करेगा। यदि आप पैसा नहीं देंगे, बहस नहीं करेगा। तो दो चीज़ें हो गई। दूसरा अगर मैटर है 24 फरवरी का, तो अब एक एक मैटर समझिए। 29,334 का आज हियरिंग है। हमारे वकील साहब को हम पर हियरिंग वाइज पैसा उनको देते हैं, पेड करते हैं। इसका हमारे पास ट्रांजैक्शन है। अपने साथियों को जो भी इच्छा कहती है वो ले सकता है कि हम ट्रांजैक्शन देते हैं। बहुत से लोग करते क्या हैं, कोट पहन लिए, पैसा बना लिए, ना वकील को देंगे ना कुछ करेंगे। होता ये है, जब कोई व्यक्ति किसी को पैसा देगा, हम कह रहे हैं एक वकील जानकार यहाँ बैठा हुआ है और एक आपका अनुभवहीन है। अपने आप को हर आदमी ज्ञाता बनता है। ज्ञाता बनने के लिए कोई तो रोक सकता नहीं है। होता ये है कि जब हम इनको पैसा देंगे और ये जानकार हैं, भाई जानकार तो आपको लेके जाना होगा, इसी को सीनियर कहते हैं। या इनकी प्रैक्टिस 20-25 साल की हो गई या 15 साल की हो गई, तो ये तो फाइलिंग करते करते 20-25 साल का एक ही काम करते करते अनुभव हो जाता है। लगातार वो हेयरिंग करा रहा, लगातार बहस करा रहा, सब कुछ हो रहा है। तो इसको जाना, हम इसको अगर पैसा दे रहे हैं, ये मेरा काम कर दे, वो अच्छा है कि हम लगातार कोर्ट में जाके फ़ोटो खिंचावें और सोशल मीडिया पे वायरल कर दे कि हम ही सब कुछ हैं, वो अच्छा है। तो जो बुद्धिमान होता है वो करता क्या है, वकील को पैसा देता है, पुलिस को पैसा दे के काम कराता है। आपको काम से मतलब है, आपको सफलता से मतलब है। तो हमारी सफलता अगर मिलती है तो उसमें हमारे साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे वकील साहब का योगदान बहुत बड़ा है। जो हमारा साथी सहयोग राशि देता है उनको हमारे हियरिंग पे पैसा दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए माने है। हमारे पास ट्रांजैक्शन है, हम कहने पे विश्वास ना करें, ट्रांजैक्शन मांग लिया करें कि भैया आपने ट्रांजैक्शन दिया है कि नहीं दिया है। हर हियरिंग पे हमारा ट्रांजैक्शन जा रहा है। पिछली बार भी लगा था जूनियर का, हमने दिया था कि भैया आप चले जाओ। अब की बार भी हमने हियरिंग पे दे दिया। फिर 24 पर हियरिंग वाइज भी देते हैं, फाइल का खर्चा हम अलग देते हैं। कम से कम मेरा वकील वहाँ रहेगा, बहस करेगा, बोलेगा, हमारी फाइल एक्सेप्ट होगी, हमारी फाइल रिसीव हो जाएगी। ये काम करना है। अब चलते हैं 24 फरवरी के मुद्दे पर। 24 फरवरी के मुद्दे पे चलते हैं। बहुत सारे साथी बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर मिलेगा कैसे, लाभ मिलेगा। अब चलते हैं, इनको समझा देते हैं। जब 24 फरवरी का आदेश हुआ, दिसंबर में आदेश हुआ। ये आदेश है दीपक मिश्रा जी जब चीफ जस्टिस थे तभी आदेश हुआ। जज महोदय थे दीपक मिश्रा और ललित साहब, ये दो आप थे। उस समय आदेश हुआ कि 24 फरवरी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबका जो है कंप्लाइन करके लाओ। 3 बार आदेश हुआ। तीनों बार में कंप्लाइन का जब आदेश होता है फिर भी जो है सपा सरकार उसमें नहीं करती है। ठीक है, नहीं की सरकार, दूसरी थी, नहीं की। उसके बाद आया 1100 का भी हुआ, उसमें कुछ लोग पाए कुछ लोग नहीं पाए। 1100 में 839 पाए, अब शेष लोग नहीं पाए। शेष लोग यहाँ बचे हुए हैं। 24 फरवरी की लिस्ट हो गई, ये हो गया। बार बार हुआ कि काउंसलिंग भी कराओ 90-105 का, अब इतने लोग बच गए। अब यहाँ पे जब फाइनल आदेश आया तो फाइनल आदेश में कहीं ये नहीं लिखा, लिबर्टी दे दी गई। क्या दे दी गई? लिबर्टी अगर दे दी गई है कि हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं। लिबर्टी का मतलब ये भी आप जिंदा हो गया, ये भी जिंदा हो गया, ये भी जिंदा हो गया, माने जितने पूर्व के आदेश थे सब जिंदा हो गए। जब वो जिंदा हो गया, लिबर्टी है, लिबर्टी नहीं रहता, डिसमिस डायरेक्ट कर दिया गया था कि ऑल दी फाइलें आर डिसमिस, और फाइनल आपको लिख दिया जाता कि जितनी आई थी, जितनी रीड थी, जितने पिटिशनर थे, सबको डिसमिस करके फाइनल आदेश पे लिख दिया जाता कि ये आपको आदेशित है और ये फला फला जितने भी मेरिट में आएंगे उनको किया जाए, बाकी को गुना किया जाए। तो ये तो फाइनल आदेश था। लेकिन इस फाइनल आदेश में कहीं उल्लेख नहीं है। फाइनल आदेश में आपको लिबर्टी मिल गई, फला पैराग्राफ में उन्होंने लिबर्टी दे दिया कि जितने भी आदेश हैं उन्होंने लिखा नहीं कि गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट हैज बीन लिबर्टी टू ऑल दी वैकेंसीज,
हाँ, अब उस पर सभी वैकेंसी पे लिबर्टी मैंने जितनी भी तरह तरह के आदेश हुए सब लिबर्टी मिल गए। लिबर्टी में हुआ क्या, सारे आपके जिंदा पड़े हुए हैं, कोई मरा नहीं। अब डिपेंड ये करता है कि आपका वकील पैरवी कितना बढ़िया करता है, कितना बढ़िया आप अपनी बातों को रखता है, फाइल में क्या है और वहाँ पे कहना होता है। फाइल में जो कहेंगे वो बात वहाँ वकील कहेगा। वकील कौन कहेगा, सीनियर वकील कहेगा। तो आपको व्यवस्था ये करना है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो पैसा खर्च करे। अब यहाँ पे सोच लीजिए, जब यहाँ पे इन बातों को कहने के लिए कि माय लॉर्ड हमको फाइनल लिबर्टी मिला है, फाइनल आदेश में तो ये है नहीं कि ये खारिज हो रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वहाँ पे खारिज तो हुआ नहीं, तो ऑलरेडी सारे जिंदे हैं। और जब 24 फरवरी की लिस्ट आई तो उसमें 60,000 याचित थे, 32,000 लोगों को छांट करके जो 2-2 जगह जुड़े हुए थे 32,000 थे। फिर उसमें से छांटा स्कंद जो शुक्ला थे, उस समय सचिव थे इलाहाबाद। जब धरने में हम गए तो उसमें उन्होंने कहा कि 580 लोगों का डाटा सही पाएगा। डाटा का मतलब सही, हम लोगों ने पूछा डाटा क्या सही है, उन्होंने कहा डाटा का मतलब होता है नाम, पिताजी का नाम, सब चीज़ सही है, इसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। हमने याची बना, हम प्रूफ दे रहे हैं, हमारा रोल नंबर सही है, सब कुछ सही है। उन्होंने कहा सब लोगों ने ये लिखा मेल साइंस आर्ट, ये कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोर्ट में हैं, पिटिशनर है तो लाभ मिलेगा। तो ये स्कंद शुक्ला की 580 की, और कोई 580 लिस्ट उस नहीं है, कोर्ट का कोई 580 की लिस्ट नहीं है। ये किसका था, सचिव का था, 2016 की ये है। तो ये है, तो 580 का ये सरकार अपना सुगुफा छोड़ दी कि 580 लोगों का डाटा मिला। ये कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कि 580 लोग हैं, या कोर्ट का कोई आदेश है 580 सही पाएगी, ये सरकार ने बनाया और वायरल कर दिया, ये भी मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पे वर्तमान में जो चल रहा है, सारे आदेश जितने आदेश हुए थे उस समय, अंतरिम आदेश, फाइनल आदेश, सब आदेशों को फाइनल आदेश में लिबर्टी मिल गई। अब इसी लिबर्टी के तहत अभी हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि अब तो कोई आदेश आएगा नहीं। तो इन्हीं आदेशों को मानते हुए कंटेम्प्ट फाइल हो गई, और उसमें जज महोदय ने सरकार से पूछा कि आप बताओ, जब इसमें कोई खत्म नहीं हुआ तो आपने नियुक्ति क्यों नहीं दिया, काउंसलिंग कराया फिर भी नियुक्ति नहीं दिया। अब इसमें सरकार ने कहा ठीक है, हम इसमें विचार करके लाते हैं, फाइल बना करके लाए। जो कोर्ट में वर्तमान में 800 लोग वर्तमान में जो कोर्ट में गए, उनकी फाइल वो लेकर के गए हैं, उस पर देख करके उसको ले करके आएंगे। इसमें टाइम वो लेंगे, टाइम लगेगा भी लगेगा, सबका मिलान होगा। तो 800 मैंने पेपर में दे दिया 818 का, लेकिन करीब करीब 1200-1500 लोगों की फाइल जा चुकी है। अब ये फाइल गई हुई है, अब वो लेकर के नेक्स्ट डेट में आएंगे तो फिर हियरिंग होगी, और ईश्वर ने चाहा तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि सरकार भी अभी निगेटिव मूड में उतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, कृपया करके ऐसे लोगों से जुड़े जो आपका काम कराता हो। जैसे किसी भी व्यक्ति को पैसा दीजिए, मजदूरी को, आप मजदूर व्यक्ति है, उसको आपने पैसा दिया तो काम करेगा। जब आप पैसा नहीं देंगे तो काम वो नहीं करेगा, खेत में जाके बैठ जाएगा, उसका पैसा मारने लग जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से जुड़िए जो काम कराता हो, ऐसे लोगों से ना जुड़िए जो हाई कोर्ट में रीट के नाम पे आइए जोड़ दिया हो। और जानबूझ करके लोग जुड़ते हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हमने यहाँ पे जुड़ा हुआ था, हमको आइए में। तो जब आप जानते हो कि अगला आइए में जोड़ेगा, पैसा नहीं खर्च कर रहा है जानबूझ करके, और कोई क्यों खर्च करेगा। एक यहाँ एक आप सोचिए, एक पेशा यहाँ है, एक दूसरा पेशेवर है। अब यहाँ 2 वकील हो गए, पैसा बना लिया है, ये दूसरे को पैसा देना चाहेगा, आपने इसको पैसा दिया, ये इसको पैसा कतई नहीं देना चाहेगा। एक यहीं पे आपका हो गया, पुलिस हो गया, एक पुलिस को आपने कुछ सहयोग दिया, ये दूसरे पुलिस को देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा, संभव ही नहीं है वो। तो ऐसे लोगों से अब आप धोखा खा रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। तो शुरू में आप क्यों नहीं जाते, फिर फाइल में आएगी कमी आएगी तो फिर फाइल में दिक्कत आएगी, फिर भागोगे कि सर हमारा फाइल नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा हो ना। तो आप शुरुआती दौर में सतर्क हो जाओ ना, ऐसे जगहों पे आप जुड़ो जिससे आपको लाभ मिले। हम वकील को टोटल पैसा दे करके काम कराते हैं, तो ऐसे लोगों से जुड़ो जहाँ आपकी फाइल बढ़िया बनती हो, जहाँ आपका हियरिंग अच्छा हो, आपको लग रहा, हाँ आपको ये लगता है कि आपका पैसा नहीं खर्च कर रहा हो तो ट्रांजैक्शन आईडी देख लो, ट्रांजैक्शन हम दिखाने का तैयार, अगला ना ट्रांजैक्शन दिखा रहा, मीठी मीठी बात बोलने को तैयार है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहो, और नहीं रहेंगे तो बाद में आप ही कहेंगे हमने धोखा खा गया। आज ही मेरे पास फोन आया, हमने कहा आप धोखा खाए, आपको आईए में डाल दिया गया, आपको पता ही नहीं है। नौकरी अगर मिलती है 90-105 में तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि ज़रूर वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।